हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि हमें एक सारणिक दिया है -a का वर्ग ए बी माइनस बी का वर्ग बी सी माइनस सी का वर्ग और बराबर हमें लेके आना है 4a का वर्ग बी का वर्ग सी का वर्ग। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम सारणिक को हल करने की कुछ बातों को यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि हम यहाँ पर पंक्ति या स्तंभ के उभयनिष्ठ अवयव को क्या करेंगे, बाहर लेंगे। इनको हम सारणिक के बाहर ले लेंगे। सबसे पहले तो हम यह काम करेंगे सारणिक को जब हल किया जाएगा। तो उभयनिष्ठ अवयव बाहर। उसके बाद देखिए, उभयनिष्ठ अवयव को जब हम बाहर लेंगे उसके बाद हम R1 से हम इसका प्रसरण कर देंगे। ये दो मुख्य उदाहरण हमने इस प्रश्न के लिए बना ली है। चलिए प्रश्न का बायां पक्ष लेते हैं और इसे हल करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका बायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या है हमारे पास, ये है -a का वर्ग, उसके बाद है ab और यहाँ पर है ac। फिर दूसरी पंक्ति में है ab माइनस b का वर्ग और bc, उसके बाद ac bc और माइनस c का वर्ग है। अब देखेंगे हम यहाँ से कि पहली पंक्ति में से हम क्या बाहर ले सकते हैं। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि देखो, R1 में देखो आप ए सभी के पास है, तो R1 से a। उसके बाद R2 में देखो सभी के पास b है, तो R2 से b तथा R3 से हम क्या करेंगे, सभी के पास c है, c बाहर लेने पर ये हमने लिख दिया है जो हम करने वाले हैं। तो अब बायां पक्ष बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं। तो बायां पक्ष बराबर ए बी और सी तो हमने सारणिक के बाहर ले लिया है। अब हमारे पास क्या बचेगा, पहली पंक्ति में -a प्लस का b और प्लस का c। तो यहाँ बचेगा -a प्लस का b और प्लस का c। दूसरी पंक्ति में देखिए, यहाँ बचेगा a माइनस का b और प्लस का c। यहाँ बचेगा a माइनस का b और प्लस का c। तीसरी पंक्ति में देखिए, c हमने यहाँ से बाहर ले लिया है, तो यहाँ बचेगा a b और माइनस का c। तो यहाँ पर होगा a b और माइनस का c इस सारणिक में बच जाएगा। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ आप एक और बात यहाँ कह सकते हैं, वही मैं लिख देता हूँ। देखो, C1 से A और C2 जो दूसरा स्तंभ है, तो C2 से B तथा C3 से C बाहर लेने पर देखिए तो क्या मिलेगा हमें। अब फिर से लिख देता हूं मैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा बायां पक्ष के बराबर ए बी सी तो पहले ही था, एक बार और आ जाएगा ए बी सी, और अब हमारे पास बचेगा -1 1 1। यहाँ पर बचेगा 1 -1 और 1। उसके बाद फिर से यहाँ पर बचेगा 1 1 और -1। और अब हम इसका R1 से प्रसरण कर लेंगे। यहाँ लिख लेते हैं हम R1 से प्रसरण। इस बात को मैं लिख देता हूँ, R1 से प्रसरण करने पर देखिए, जब R1 से प्रसरण करेंगे तो सबसे पहले तो ए बी सी गुणा होकर क्या बन जाएगा, ए का वर्ग बी का वर्ग और सी का वर्ग।
अब R1 से प्रसरण कीजिए तो सबसे पहले आप माइनस लिखेंगे और इसकी सीध वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा के गुणा करेंगे तो ये होगा 1 - 1, ये हो जाएगा क्योंकि -1 का -1 से गुणा होगा तो 1 और 1 -1 हो जाएगा। उसके बाद इसका चिन्ह बदलेंगे, अब फिर से एक पंक्ति और एक कॉलम इसके सीध वाले हटा देंगे तो ये होगा -1 और यहाँ भी आ जाएगा -1। उसके बाद फिर होगा प्लस का 1, फिर गुणा करेंगे तो ये होगा 1 + 1 हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया। ये कोष्टक को थोड़ा सा मैं दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि हो सकता है आपके समझ में नहीं आए। ये हो गया। अब इसे हल कर लेते हैं। तो हल करने पर क्या आएगा देखो, ये होगा बराबर, ये होगा a का वर्ग, b का वर्ग और c का वर्ग। तो ये तो हो जाएगा 0। ये -2 का गुणा -1 से करोगे तो +2। इसी प्रकार यहाँ भी क्या मिल जाएगा, +2। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 a का वर्ग, b का वर्ग और c का वर्ग। ये क्या है हमारा, ये है हमारा दायां पक्ष है। तो दायां पक्ष हमारा आ चुका है, अतः सिद्ध हो चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।